AVS ट्यूटोरियल्स के एजुकेशन सेक्शन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम लेके आए हैं सी लैंग्वेज की जो एक सीरीज़ चल रही थी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो उसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड, तो आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड में 20 क्वेश्चन, 20 नए क्वेश्चन जिनका हम आंसर देंगे विथ जस्टिफिकेशन के साथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट मिसमैच इन बिलो मेंशन ऑप्शन। तो इसमें से जो मिसमैच कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है एरे, बी इंटीजर, सी फ्लोट, डी डबल। तो इंटीजर, फ्लोट, डबल प्राइमरी डेटा टाइप है और एरे सेकेंडरी डेटा टाइप है। तो यहाँ पे जो मिसमैच कर रहा है वो है एरे, क्योंकि एरे सेकेंडरी है और बाकी सब प्राइमरी है। तो इट राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ए, एरे। एरे इज मिसमैच इन द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, गेट सी एच फंक्शन इज डिफाइंड इन विच। किस हेडर फाइल में गेट सी एच फंक्शन डिफाइन होता है? तो फर्स्ट stdio.h, बी conio.h, सी math.h, डी नन। तो जो पहला है stdio.h, इसमें इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, वो भी सिस्टम डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन डिफाइन होते हैं। बी में conio.h में conio में कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइन होते हैं। जो गेट सी एच है वो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है बी conio.h। क्वेश्चन नंबर 3, विच फंक्शन इज यूज फॉर क्लीन द स्क्रीन। स्क्रीन को साफ़ करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो CLR स्क्रीन फर्स्ट ए, बी गेट सी एच, सी स्क्रीन क्लियर, डी CLR SCR। इसका जो राइट आंसर है वो है डी CLR SCR। CLR SCR इज अ फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एमंग दीज। इसमें से कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो आप लोगों को पता है वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है C++, दूसरा है सी, तीसरा है जावा, डी है नन। तो इसका जो आंसर है वो है सी। सी इज अ जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बी, सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज फॉर ए बेटर प्रोग्रामिंग, बी एफिशिएंट कोडिंग, सी इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑल। ये तीनों चीज़ें फ्लो चार्ट के रिस्पेक्ट में कही जाती हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। वो कौन सा वेरिएबल है जो कि वैलिड नहीं है? वैलिड वेरिएबल्स नहीं है डिक्लेयर करते समय। तो देखिए पहला कौन सा है? पहला है INT 5HG। 5HG INT क्या है? डेटा टाइप है। 5HG क्या है? वेरिएबल का नाम है। तो वेरिएबल का नाम चेक करना है वो कौन सा वेरिएबल का नेम है जो गलत है, जो वैलिड नहीं है। 5HD A, B, V, C, V2, D ऑल। जिसका जो राइट आंसर है वो है 5HG इन INT 5HD। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए। ये वैलिड नहीं है क्योंकि कोई भी डेटा टाइप्स के पहले हम लोग नंबर का यूज नहीं कर सकते। अगर कोई भी नंबर यूज हो रहा है किसी भी वेरिएबल्स नेम के पहले तो वो इनवैलिड वेरिएबल्स नेम है। तो आप लोग देख लीजिए, कोई भी वेरिएबल्स का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो INT 5HD इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर डिफाइंड इन लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, बोथ एंड नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लोअर केस लेटर, क्योंकि सी जो है केस सेंसिटिव है और वो लोअर केस में ही सारा कुछ एक्सेप्ट करता है। तो इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में होते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8, C++ इज़ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स। तो C++ इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 8, फॉल्स।
फॉल्स इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। C++ इज लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है फॉल्स, बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज स्टोरेज स्पेस ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप की स्टोरेज स्पेस क्या होती है? 1 बाइट कैरेक्टर की होती है, बी 2 बाइट्स इंटीजर की होती है, और सी 4 बाइट्स फ्लोट डेटा टाइप की होती है। तो जो राइट आंसर है वो है बी 2 बाइट्स। इंटीजर डेटा टाइप की जो स्टोरेज स्पेस होती है वो होती है 2 बाइट्स। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन ईयर 1970, बी 1972, सी 1980, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1972। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन ईयर 1972, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 11, इज इट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन। क्या बिना मेन फंक्शन के सी में प्रोग्राम रन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। बिना मेन के प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यू। वो कौन सा ऑपरेटर है जो कि वैल्यू को असाइन करता है? तो पहला है डबल इक्वल ऑपरेटर, बी इक्वल ऑपरेटर, सी बोथ, डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को असाइन करता है। और डबल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है? दोनों वैल्यू के बीच में कंपेयर करता है, दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, सी इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट। सी इज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ए, ट्रू। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक मशीन पे प्रोग्राम बनाया जाए और दूसरे मशीन पे प्रोग्राम रन हो सके। तो ये सी की क्वालिटी है। सी में एक मशीन पे आप प्रोग्राम बना के वही प्रोग्राम दूसरे मशीन पे रन कर सकते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, इन स्विच स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूड मल्टीपल केसेस इन अ सिंगल प्रोग्राम, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ट्रू। स्विच केस स्टेटमेंट में मल्टीपल केस इंक्लूड होते हैं एक प्रोग्राम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 14। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा भाई। हैज़ इंक्लूड stdio.h, वेरी गुड, ये लाइन सही है। फिर नीचे मेन स्टार्ट हुआ, गुड। फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, फिर प्रिंट फंक्शन स्टार्ट कर रहा है, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, फिर सेमीकोलन भी लगाया है उसने, कर्ली ब्रेसेस भी क्लोज किया है। अब यहाँ पे एक एरर है दोस्तों, वो एरर क्या है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो प्रिंट है वो कोई फंक्शन नहीं है सी में। सी में जो डिस्प्ले कराने के लिए फंक्शन यूज होता है उसका नाम होता है प्रिंटफ। तो यहाँ पे एरर आएगा, प्रिंट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड फंक्शन। तो सिंटैक्स एरर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ए एरर, बी गुड मॉर्निंग, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि प्रिंट फंक्शन गलत है, यहाँ पे फंक्शन यूज होना चाहिए प्रिंटफ। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टोरेज स्पेस ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ 1 बाइट, राइट। द स्टोरेज स्पेस ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप की स्टोरेज स्पेस 1 बाइट होती है, ये बात सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ट्रू। 16 का राइट आंसर है ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ बी इज एन इंटीजर वेरिएबल देन बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 विल रिटर्न। बी इंटीजर वेरिएबल है, हमें पता है कि बी जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या रिटर्न होगा हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए 2, बी 2.5, सी 3, डी नन। जिसका जो राइट आंसर है वो है 2। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2। क्यों 2 है? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.5। लेकिन जो बी है वो इंटीजर टाइप का है और इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर डेटा टाइप डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं लेता। तो 2.5 में 0.5 को हटा देगा और 2 को केवल एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू होगी 2। तो जो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ, ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17।
तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। CLR फंक्शन इज डिफाइंड इन विच, तो जो ऑप्शन है वो है math.h, बी conio.h, सी stdio.h, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी conio.h। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 बिकॉज CLR SCR इज अ कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। सो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ डबल डेटा टाइप इज %d, %f, %lf। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है पर डबल डेटा टाइप का वो है LF। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो ए ऑप्शन में %d है वो इंटीजर का होता है, जो बी ऑप्शन में %f है वो फ्लोट का होता है, और जो सी है वो LF है। LF को अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो L मतलब लॉन्ग, F मतलब फ्लोट, फ्लोट का लॉन्ग वर्जन, डबल डेटा टाइप फ्लोट का लॉन्ग वर्जन है, क्योंकि फ्लोट में हम लोग अप टू 6 डिजिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करते हैं और डबल में अप टू 12 डिजिट, मतलब जस्ट डबल। तो लॉन्ग फ्लोट %LF मतलब लॉन्ग फ्लोट, तो जो डबल डेटा टाइप है उसको हम लोग लॉन्ग फ्लोट भी कंसीडर करते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 20, सी इज असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉल्स, इट इज़ नॉट असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है बी फॉल्स। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल AVS Tutorials. Kindly subscribe, like and share. Thank you.